अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिस्टोटेप में खुशामदीद। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो खुसूसन आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाक 7 अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बताऊंगा। नंबर 7 पर बात करते हैं फारूक खोखर की। दोस्तों, ये मशहूर ज़माना डॉन नामी ताजर खोखर का बेटा और पीपल्स पार्टी के सेनेटर हाजी नवाज खोखर का भतीजा है। इसके आगे पीछे फिरती महंगी गाड़ियाँ, इसके बाप के पाले हुए बदमाशों की फौज और इसका शाहाना तर्ज़ी ज़िंदगी इसकी वजह शोहरत है। और इसमें से कुछ भी इसका अपना कमाया हुआ नहीं है, ये सब इसकी बाप की बनाई हुई दौलत है। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के करीब डेरा हाजी खोखर इसकी शाहाना ज़िंदगी की एक झलक है। यहाँ बहुत से नायाब जानवर पाले गए हैं और तरह तरह की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। फारूक खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। फारूक खोखर बदमाशी के अलावा पिछले कुछ अरसे से फलाही कामों में भी बड़ा सरगर्म नजर आता है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद की किसी एसपी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने पर सोशल मीडिया पर फारूक खोखर की तरफ से बड़ी गर्मा गर्मी रही। नंबर 6, गोगी भट्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में लाहौर में पहली मरतबा किसी एयरपोर्ट के अंदर जाकर कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले का नाम टीपू ट्राका वाला था। जिस शख्स को उस कत्ल से शोहरत मिली उसका नाम गोगी भट्ट है। 1960 में आने वाले गुंडा एक्ट में लाहौर का इकलौता बचने वाला बदमाश ख्वाजा अकल भट्ट है, जो कि गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हुआ। छोटी सी उम्र में ही गोगी भट्ट ने गवाल मंडी से बत्ताखोरी और लैंड ग्रैंग में अपना नाम कमाया। हुकूमतें आती जाती गई, मगर गोगी भट्ट आज भी लाहौर पर राज करता है। ये इस बात का सबूत है कि उसने सियासी सतह पर कैसे खुद को मजबूत कर रखा है और इसके दोस्त कितने ताकतवर हैं। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इसकी वजह शोहरत मियाँ शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था और इसे ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी। ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ। इस पर वक्त के चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ की नज़र पड़ी और मियाँ साहब ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक अपनी ज़ाती दुश्मनी जितने भी लोग थे उन सबको ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसा बाद मियाँ शहबाज शरीफ को भी ये एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भाग गया था कि अब शरीफ ख़ानदान इसको मरवा डालेगा, इसीलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान भी लाया गया और उन पर केसेस भी चल रहे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने इनसे वादा किया कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की तड़प ने उसे फिर नाचने पर मजबूर कर दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस की सरेआम टिंट कर डाली। नंबर 4, उज़ैर बलोच। पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर का नाम आता है। अजीज़ बलोच का पूरा नाम अजीज़ जान बलोच है। ये जरदारी दौरे हुकूमत में होने वाली लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा टेस्ट भी दिए। टेस्ट में उन्होंने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिमत की करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया था। 2003 में इसके वालिद फैज़ मोहम्मद उर्फ फूजू मामा को अरशद पप्पू गैंग वालों ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। उज़ैर बलोच भत्ता ना दे पाया और इसके बाप को बहुत तकालीफ देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने कोर्ट में केस करके इंसाफ चाहा, जो कि ना मिला। फिर उसने खुद का एक गैंग बना लिया। 6 सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया।
खबरों के मुताबिक उज़ैर बलोच ने इनके सर तन से जुदा करके इनकी लाशों को सारे लियारी में घसीटा और इनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी और उसके खानदान ने एक अरसे तक अपनी दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे नवाज शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। इसे एहसास हुआ कि जितना इसे इस्तेमाल किया गया है अब इसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया। नंबर 3, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम अल्ताफ हुसैन पर हैं, इतने तो शायद किसी सीरियल किलर पर नहीं होंगे। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फिक्र को लीड करते हैं जो कि बरसगीर और पाको हिंद की तकसीम की आज भी मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान में इनके बिजनेसेस है और आज भी ये लोग खुद को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान भत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं और बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का एक ऐसा डॉन था जिसने अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा। उसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल कर दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की बागडोर संभाले तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बुरी बंद लाशों का सिलसिला भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था। नंबर 2, ताजी खोकर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो हजारों एकड़ जमीनें खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं? तो उस जादू की छड़ी का नाम ताजी खोकर है। फारूक खोकर का बाप इम्तियाज खोकर उर्फ ताजी खोकर पिंडी के मशहूर जमाना डॉन, जिनका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ा होता है। दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ उनका डेरा ताजी खोकर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहां दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ियां पाई जाती हैं। इसके भाई हाजी नवाज खोकर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोकर की डाल बनते हैं। ताजी खोकर जरदारी साहब के बहुत लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्डन AK-47 फारूक खोकर को गिफ्ट की। ये लोग मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी के सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर निकले तो 10 लैंड क्रूजर्स साथ निकलती हैं। पाकिस्तान में अगर इन्होंने सफर करना हो तो उनका अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं सेठ आबिद हुसैन की। सेठ आबिद हुसैन गवाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि उनके खेल का मैदान बहरे अरब शिपिंग के खुफिया रोश और समुंदर है। जैसा आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखा होगा कि अजय देवगन एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है। इसी तरीके से डॉक्टर ताहिर भट्टी ये लिखते हैं कि स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह सेठ आबिद हुसैन है। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे। इन्होंने बहुत जल्द ही बांप लिया कि एक महकमा डाक की गाड़ी कुछ खुफिया सामान भी यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और सेठ आबिद हुसैन की काबिलियत से मुतासिर होकर उन्होंने इन्हें अपने साथ मिला लिया और आगे चलकर सेठ आबिद हुसैन दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान में एटॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद हुसैन ही थे जो ऑस्ट्रेलिया से सामान उठाकर समुद्र की पानी से होते हुए ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान की पोर्ट लंगर इंतराज होने से रोक दिया था, जिस पर इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। तो दोस्तों, आपको इन तमाम डॉन्स की कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए हिस्टोटेक को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।